हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका बस टेक चैनल में। मैं हूं निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं एक और अमेजिंग टॉपिक यहाँ पे BitLocker पर लेकर आया हूं आपके सामने। BitLocker विंडोज का वैसे तो एक काफी अमेजिंग सिक्योरिटी फीचर है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सिस्टम की किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ड्राइव को आप डायरेक्ट BitLocker की हेल्प से एनक्रिप्ट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम की किसी ड्राइव पर BitLocker फीचर ऑन रखते हो ना, तो ये फीचर आपके सिस्टम पर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होने पर आपकी ड्राइव पे खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और आपकी ड्राइव को लॉक कर देता है बिना पासवर्ड के। फिर आप इसको ओपन ही नहीं कर सकते। इसके अलावा सिस्टम में कुछ चेंजेस भी होते हैं, सिस्टम बेस्ड चेंजेस होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो गया या फिर बायोस अपग्रेड हो गया, फिर मदरबोर्ड ही चेंज हो गया, फिर टीपीएम में किसी तरीके का एरर आ गया, तब भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे में नीड है किसकी? BitLocker पासवर्ड की। पासवर्ड पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो फिर आपके पास होनी चाहिए BitLocker रिकवरी की अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है, आप उसको सेव करके भूल गए तो फिर दिक्कत। क्योंकि बिना रिकवरी की के या फिर बिना BitLocker पासवर्ड के आप अपनी ड्राइव को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, अनलॉक नहीं कर सकते। और ये जो सेफ्टी फीचर है ना BitLocker का, ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उस समय। तो ऐसे में अगर आप भी भूल गए हो अपनी BitLocker रिकवरी की को कहीं पर सेव करके अपने सिस्टम में और आप परेशान हो, दिन रात सोच रहे हो कि अब क्या करूं, तो भैया इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चंद सेकंड्स में उस रिकवरी की को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके BitLocker ड्राइव के लॉक की चाबी है। खासतौर से ये जो BitLocker पासवर्ड है और BitLocker रिकवरी की है, ये तभी क्रिएट होते हैं जब आप अपने सिस्टम में BitLocker ऑन करते हो। जिस भी ड्राइव पर BitLocker ऑन करोगे तो उसी समय आपके सामने आप पासवर्ड क्रिएट करते हो और BitLocker की जो रिकवरी की है वो आपको सेव करने के लिए मिलती है। और कई बार क्या होता है, अगर हमने BitLocker ऑन कर दिया, आज से 5-6 महीने पुरानी वाली बात है, तो मैं कई बार अलग नाम से सेव करके भूल भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल स्टोरेज एक टीबी के हैं, 2 टीबी के हैं, तो कई बार ऐसी जगह पे हम एक नोटपैड फाइल को रख के भूल जाते हैं कि फिर उसको ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। खास तौर से 5-6 महीने बाद अगर BitLocker एक्टिवेट हुआ और हमें पासवर्ड की नीड पड़ी तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बिना पासवर्ड और बिना की के ओपन होना। तो चलिए कैसे अनलॉक करेंगे एक BitLocker लॉक ड्राइव को बाय फाइंडिंग योर रिकवरी की बताता हूं मैं आपको। इसके लिए एक टूल यहाँ पे लगेगा, एक पार्टीशन मैनेजर टूल का यहाँ पे यूज हम लेने वाले हैं। काफी अमेजिंग टूल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इस भूलने की आदत का जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को इसी मोमेंट पे लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो इस अमेजिंग पार्टीशन मैनेजर टूल की जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका नाम है 4D का पार्टीशन मैनेजर, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टूल पर बेस्ड में काफी सारे वीडियोस आपके लिए बना चुका हूं अलग अलग फीचर्स को लेके। और ये जो नया फीचर आया BitLocker का, आज मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम काफी सारी आती रहती है। तो आपको तो इस टूल को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी इसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंग नहीं है, सिंपल इंस्टॉल होगा। 4D पार्टीशन मैनेजर इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस जैसे कि मैंने आपको बताया एज यूजुअल काफी सिंपल है। और इस टूल का जो पेड वर्जन अगर आप परचेस करते हो तो आप अपने प्रोफेशन में इस टूल का यूज ले सकते हो। लाइक पार्टीशन से रिलेटेड आप काफी कुछ टास्क हैंडल कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ है पार्टीशन से रिलेटेड चीजें सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर भी आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही है। आप इस टूल का यूज लेके डिस्क क्लोनिंग कर सकते हो, ड्राइव का बैकअप ले सकते हो। अगर आपको किसी डिस्क को MBR से GPT या फिर GPT से MBR में कन्वर्ट करना है तो भी आप बिना किसी फॉर्मेट के आप कर सकते हो। इसके अलावा पार्टीशन मैनेजमेंट का यूज लेकर आप ड्राइव्स को माइग्रेट कर सकते हो, डिलीट और रिसाइज कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। जो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाता है ना, वो इस टूल की हेल्प से आप कर सकते हो। पार्टीशन डिलीट हो गया फिर लॉस्ट हो गया तो रिकवर भी कर सकते हो। विंडोज डाउनलोड अपग्रेड भी कर सकते हो। और जो नए फीचर्स आए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे टूल किट ऑप्शन में। टूल किट में वैसा तो काफी सारे ऑप्शन हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे BitLocker रिमूव करना है तो हम यहाँ पे BitLocker रिमूवर फीचर का यहाँ पे यूज लेंगे। तो जैसे ही रिमूव BitLocker पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये फीचर क्या करेगा, आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली उन ड्राइव्स को डिटेक्ट कर लेगा जिन पर BitLocker ऑन है। तो देन यहाँ पे आपके सामने ड्राइव आ जाएगी, आप अपनी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और अनब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे। देन श्योर पे क्लिक करेंगे और श्योर पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम विद इन सेकेंड ये टूल स्कैन करके आपको BitLocker की की निकाल के दे देगा और आपकी ड्राइव को अनलॉक कर देगा। यहाँ पे आपको एक सेव एज का लिंक भी मिलेगा, इसका यूज लेके
आप अपनी खोई हुई की को यहाँ पे सेव कर सकते हो। और डिसेबल BitLocker का यूज लेके आप BitLocker को परमानेंटली रिमूव भी कर सकते हो अपनी ड्राइव से। तो ये एक खास फीचर है और अमेजिंग फीचर है, यानी कि BitLocker की अगर रिकवरी की या फिर पासवर्ड खो गया है तो इस टूल का यूज लेना तो बनता है। और इस तरह आप अपने सिस्टम से BitLocker रिमूव कर सकते हो और अपने डेटा का एक्सेस ले सकते हो। तो कई सिचुएशन में क्या होता है, जब की नहीं मिलती ना, पासवर्ड नहीं मिलता, तो सच बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सिक्योरिटी है ना हमारे सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, ये अनब्रेकेबल फीचर है विंडोज का। लेकिन सॉल्यूशन है ये टूल, फ्री वर्जन का यूज लेके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आप इसका पेड वर्जन भी परचेज कर सकते हो। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यू रखता है और आपके डेटा को बचाने में हेल्प करेगा। अगर आपके डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि इस टूल की वैल्यू उसके सामने एडजस्ट करेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ और अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ। देखते रहें बस टू टेक। धन्यवाद, जय हिंद।